तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने सर्विस चार्ज के मसले पर रेस्टोरेंट मालिक और ग्राहकों को यह कह दिया कि भैया आपस में निपट लो और यही रास्ता आप खड़ा कर दिया? क्या कानून या नियम ऐसे होने चाहिए? एक और रेस्टोरेंट से जुड़े लोग दावा करने लगे कि सर्विस चार्ज लेना उनका हक है। ऐसे में क्या ग्राहक सर्विस से नाखुश हो फिर भी पेमेंट करने को क्या वो मजबूर होगा? ये इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास पहले मिल जानी चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो पुलिस कंप्लेंट करें। ऑलरेडी वी आर पेइंग लॉट्स ऑफ टैक्सेस, वेट है, टैक्सेस हैं, तो वाई शुड वी पे एक्स्ट्रा? और यदि 5,000 के ऊपर 500 रुपये भी यदि 10% चार्ज हमें रिलीफ मिल रहा है, इट्स अ बिग अमाउंट। सरकार के एक फैसले ने ग्राहकों और होटल मालिकों के बीच विवाद के लिए नया रास्ता खोल दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर ग्राहक होटल या रेस्टोरेंट की सर्विस से खुश नहीं है तो वो सर्विस चार्ज देने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन के मुताबिक सर्विस चार्ज पूरी तरह से कानूनी है। सर्विस चार्ज है, ये एक प्रोसेस है जो कि इंडिया में प्रेवलेंट है, अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेवलेंट है, आज नहीं है, 20 सालों से चले आ रहा है। और इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने भी नहीं ऐसा नहीं कुछ कहा है कि इलीगल है समथिंग, बिकॉज कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये इलीगली लिया जा रहा था और गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लच्छेदार शब्दों में सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही इशारों में बता दिया कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलेगा, यानी कस्टमर को बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर सर्विस चार्ज लगेगा, देना या ना देना ऐसा कोई विकल्प कस्टमर के पास नहीं होगा। सरकार ने होटल रेस्टोरेंट को यह जानकारी देने के लिए भी कहा है कि सर्विस चार्ज देना ग्राहकों का फैसला होगा और अगर कोई ग्राहक सर्विस से संतुष्ट ना हो तो वो सर्विस चार्ज ना देने का फैसला कर सकता है। उपभोक्ता मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कंपनियों, होटलों और रेस्टोरेंट में इस बारे में बताने को भी कहा है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सही सर्विस दिए बिना सर्विस चार्ज वसूले जाने की शिकायतें मिलने के बाद ये गाइडलाइन सामने आई है। हालांकि ग्राहकों के पास कंज्यूमर कोर्ट जाने का विकल्प हमेशा खुला है, लेकिन सवाल है कि क्या लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहेंगे? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में किसी भी कंप्लेंट को दायर करने के लिए 500 रुपये फीस लगती है। उसके साथ साथ अधिवक्ता, एडवोकेट या जो भी हैं उनको अपॉइंट करना पड़ता है, वो भी कॉस्टली अफेयर है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसको कहते हैं एम्बिगस ऑर्डर्स, कि आपने एक ऐसी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी है कि जिससे परेशानी उल्टा बढ़ेगी। देश में सर्विस चार्ज पर बड़ी बहस शुरू हो गई है, लेकिन विदेशों की बात करें तो जैसे सर्विस वैसा चार्ज का फॉर्मूला अपनाया जाता है। स्पेन में सर्विस चार्ज कभी कभार ही बिल में वसूला जाता है। इटली में भी ग्राहकों से टिप देने की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन ऐसा करने वालों को दरियादिल माना जाता है। अमेरिका में ज्यादातर 20% टिप दिया जाता है, लेकिन इसकी वजह होती है बेहतर सर्विस। आयरलैंड में भी ग्राहक 10% टिप देते हैं, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी हो तो इससे ज्यादा भी दिया जाता है। ब्राजील के होटलों में 10% सर्विस चार्ज बिल में जुड़ा होता है, लेकिन इसके बाद टिप की उम्मीद नहीं की जाती। फ्रांस में रेस्टोरेंट के बिल में आपको 15% तक सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से ग्राहकों को अपने हक मांगने की वजह दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि गाइडलाइन बनाने के बजाय सरकार ने नियम बनाकर सर्विस चार्ज को खाने की थाली से बाहर क्यों नहीं किया? पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।